अब है वो खत्म हो जाता है। होली के दिन सब एक दूसरे के गले लगते हैं, रंग गुलाल खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं। होली के त्योहार का मतलब भी ये है। जैसे होली का हमारा प्राचीन त्योहार है तो इसका रंग रूप थोड़ा सा समय के अनुसार बदलता गया। जैसे हमारे जो सिख भाई हैं वो होला महल्ला मनाते हैं, 3-4 दिन के होला महल्ले का आनंदपुर साहब में प्रोग्राम चलेगा, है वो होली का ही रूप। तो इधर हमारे जैसे आज होलिका दहन हो गया, हमने होली की अपने घरों में पूजा की है। अगले दिन दोपहर तक रंगों से होली खेलने का हमारा मतलब है। और दोपहर के बाद नहा धोकर सफेद कुर्ता पजामा लोग पहनते थे, धोती पहनते थे। उसके बाद गुलाल खेला जाता था। फिर गुलाल से या फूलों की होली खेली जाती थी। जहाँ कालावाड़ी में राजस्थान के जो पलेदार लेबर होती थी वो एक महीना पहले गीत गाने लग जाती थी, ढोल की थाप पर नाचते गाते थे। होली के कई दिनों से पहले बरसाना में, यहाँ कृष्ण गोकुल में, वृंदावन में, सारी ब्रजभूमि में 8-10 दिन त्योहार चलता है ये होली का, और बड़ी खुशियाँ मनाई जाती है। बरसाने की तो कोटड़े वाली होली, या हरियाणा के कई गांवों में कोटड़े से देवर भाभी होली खेलते हैं। कोटड़ा मतलब रस्से को बट देकर वो भाभियाँ अपने देवर को पीटती हैं, वो उसको सिर्फ से बचना होता है। तो ये हमें त्योहार बड़ा ही हर्षोल्लास वाला त्योहार है। विदेशी भी ये लोग खेलते हैं, जो अंग्रेज है इस्कॉन मंदिर वाले और हरे रामा हरे कृष्णा वाले, वो भी कहते हैं भी इतना खुशियाँ उल्लास है, इस पर्व को हमें भी मनाना चाहिए। तो हमें एक तो ये शिक्षा लेनी चाहिए भी हमें प्रहलाद की तरह ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। और होलिका ने जो कार्य किया है वो बुरा कार्य है, इसीलिए होलिका का दहन होता है। जैसे रावण का हम दहन करते हैं, तो होलिका जैसे कर्मों से हमें दूर रहना चाहिए। जो ये सभी के सहयोग से त्योहार होता है, इसमें जैसे हर एक चीज़ का खर्चा आता है। मैंने देखा कई साल पहले कुर्सियाँ थोड़ी होती थी, हमारी महिलाओं को खड़े होना पड़ता था, बुजुर्गों को खड़े होना पड़ता था। तो इस बार हमने ये व्यवस्था की थी कि कुर्सी 400-500 हो, किसी को भी खड़े रहना ना पड़े। हाँ, कुछ लोग मजबूरी में ही खड़े रहते हैं। जैसे स्टेशन पर बेंच लगे होते हैं, कई लोग बैठते नहीं, बस वो खड़े रहते हैं, इधर उधर चलते हैं। जब चलती है गाड़ी तब चढ़ते हैं, वो तो अलग बात है भी अपनी तरफ से वो कोई कुर्सियों की कमी ना रहे। और बड़ी झांकियों की कई कहते भी पाबंदियाँ लगा रखी हैं भी बड़े आदमी अपने देवी देवता ना बने। तो हमने सोचा ही बच्चों की झांकियाँ बना दें और बड़े